हाय दोस्तों, मैं राजनान यादव आपके यूट्यूब चैनल अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। पिछली कक्षाओं में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ चुके थे हिंदी के टॉपिक। आज मैं संस्कृत का टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट तीनों में काम आने वाले हैं। हम चीज़ों को सीक्वेंस से पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे यहाँ से। पहली बात हम चर्चा करेंगे बिना समय गंवाए हुए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें। बिना समय गवाए हम अपना टॉपिक चालू करेंगे। संस्कृत व्याकरण और प्रमुख आचार्य के बारे में पढ़ेंगे जो सुपर टीईटी में और यूपी टेट और सी टेट में पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। तो सारी चीजों को हम लोग सीक्वेंस में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूँ। पहले जानने का प्रयास, व्याकरण होता क्या है, व्याकरण क्या होता है, आइए देखते हैं। व्याकरण व्याकरणम क्या होता है? या क्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दानेन इति व्याकरणम। अर्थात अर्थात जो त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करता है, जो त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का काम है, अगर भाषा में कोई शुद्धता त्रुटि है, अशुद्धता है, तो उसको क्या करना? दूर करना है। अर्थात व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? जो त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की संस्कृत परिभाषा अगर देखा जाए तो व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। अर्थात उसका अर्थ नीचे दिया गया है, जो त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करता है उसे व्याकरण कहते हैं। और अगले देखिए, व्याकरण शब्द बना कैसे? व्याकरण शब्द बना कैसे? आप देखिए यहाँ पे वी और आंग दो उपसर्ग हैं इसमें, वी और आंग दो उपसर्ग हैं इसमें, और क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। वी और आंग दो उपसर्ग है, क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय के योग से व्याकरण शब्द बना है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं कि व्याकरण में कौन सी प्रत्यय है, तो व्याकरण में कौन सी प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है। और व्याकरण में कौन सी धातु है? तो व्याकरण में क्री धातु है। और व्याकरण में कौन से उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? उपसर्ग भी पूछ दिया जाता है। तो व्याकरण में दो उपसर्ग है, वी और आंग। वी और आंग उपसर्ग है, इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन में आ सकता, हो सकता है दोनों ही ऑप्शन में आ जाए। तो आपको यहाँ से सीख लेना है कि वी और आंग दो उपसर्ग है व्याकरण में, और क्री धातु है और लिट प्रत्यय है। अब देखिए कैसे बनता है ये। वी धन आ, आंग जो है, आंग शब्द में यहाँ पे हलंत दे लीजिएगा। हलंत जो आंग का त से लोप है, सूत्र से लोप हो जाता है, न का लोप हो जाता है तो आ बच जाता है। फिर क्री धातु को जो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कर पर यू, यू में भी तत्से लोप सूत्र से आधा और ट का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है। वी धन आ धन कर धन अन होता है यू, यू का शेष अन बचता है प्रत्यय में, तो क्या बन जाता है? व्याकरण शब्द बनता है। अर्थात यहाँ से यण संधि हो जाती है। कहां से यण संधि हो जाती है? वी धन आ आने के नाते ई का यह हो जाता है, ई को यणचि सूत्र से। किस सूत्र से? ई को यणचि सूत्र से। ई को यणचि, ई को यणचि सूत्र से क्या हो जाता है? ई का यह हो जाता है। तो यहाँ से व्याकरण शब्द बन जाता है। अब व्याकरण शब्द में नकार होने का मतलब रसाभ्याम नोरय सूत्र से नकार हो जाता है। रसाभ्याम नोरय सूत्र से नकार होने का मतलब कि जिस भी शब्द में र और स वर्ण आ जाते हैं, र और स वर्ण आ जाते हैं, वहां पे नकार हो जाता है। इसीलिए रसाभ्याम नोरय सूत्र से नकार हो गया, तो व्याकरण शब्द बन गया। व्याकरण शब्द बनने के बाद अतो अम सूत्र से, अतो अम सूत्र से यहाँ र के बाद म वर्ण जुड़ जाता है, हलंत म वर्ण जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से व्याकरणम शब्द बन जाता है। इस प्रकार से व्याकरणम शब्द बन जाता है। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों को क्या पढ़ा? व्याकरण की परिभाषा क्या होती है? जो त्रुटिपूर्ण भाषा में शुद्धता प्रदान करता है उसे व्याकरण कहते हैं।
व्याकरण किन उपसर्गों से बना है, क्या प्रत्यय है, क्या उपसर्ग है, क्या धातु है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और किस तरह से व्याकरण शब्द इस तरह से बना है, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। इसको नोट कर लीजिए।